नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत, कला के कारक। मंगल हैं ऊर्जा, साहस, पराक्रम, शौर्य के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद आप सभी की गोचर कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में होगा तो परिवर्तन योग बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको शुक्र और मंगल के उपाय भी बताएंगे ताकि आपको इस परिवर्तन योग का सर्वाधिक लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तन योग, जब कुंडली में कोई 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक। मंगल हैं रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र हैं ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा।
मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पराक्रम भाव में, जो कि राहु का पक्का घर है, इसमें गोचर कर रहे हैं। केतु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में और शुक्र दशम में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, चतुर्थ भाव में 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, तो मंगल शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दशम भाव में 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, तो शुक्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से परिवर्तन योग बन गया, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो दोनों एक दूसरे के घर में गोचर कर रहे हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बताता हूं कि पिछला माह आपके लिए कैसा रहा होगा, आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और क्यों आई होंगी, ताकि आप ग्रहों के प्रभाव को समझ सकें। ग्रहों के प्रभाव से अपने वर्तमान और पिछले समय को लिंक करते हुए आप ग्रहों के उपाय कर सकें, ताकि आपका जीवन बेटरमेंट की ओर आगे बढ़े। तो देखिए, पिछले महीने में मंगल का गोचर यानी 13 नवंबर से पहले, इस समय भी मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के 5वें भाव में। मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध और मंगल का नैसर्गिक शत्रुवत का स्वभाव है, संबंध है, तो शत्रु राशि में गोचर करने से मंगल पीड़ित हुए। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ी, तो शनि भी पीड़ित हुए। अब यहाँ देखिए, बुध भी मंगल के शत्रु हैं, शनि भी मंगल के शत्रु हैं, और बुध के कारण मंगल पीड़ित हुए, मंगल के कारण शनि पीड़ित हुए। तो शनि और मंगल के पीड़ित होने से आपके जीवन में समस्याएं पैदा हुई। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के ऊर्जा के कारक होते हैं। जब मंगल हुए तो पीड़ित हुए तो व्यक्ति कमज़ोर हुआ, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है, क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट,
अलगाव, तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति पैदा हुई होगी। और चूंकि मंगल पीड़ित हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, तो मंगल के कारण और केतु के दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। एक अजीब तरह की निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा। हालांकि पंचम के स्वामी बुध हैं जो बुद्धि के कारक हैं, लेकिन मंगल पीड़ित होने के कारण और मंगल के गोचर के कारण शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली होगी। अचानक से परिवारिक जनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण किया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है। 12वां भाव अस्पताल, जेल, न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी का होता है। बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे आपके। मंगल के पीड़ित होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई होंगी। फोड़े फुंसी निकलना, बार बार बुखार आना, और अगर कहीं मंगल ज़्यादा ही खराब हुए तो गुर्दे में पत्थरी की शिकायत भी होती है। और अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, फिर भी जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हैं या जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उनके जीवन में कुछ न कुछ जरूर घटित हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी आई होगी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत हुई होगी। और इसके अलावा मंगल चूंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ी होगी और भाइयों से आपका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी हुआ होगा। मंगल की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। जब शनि पीड़ित हुए, शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, तो काम में मन नहीं लगा होगा, थकान, आलस्य बढ़ा होगा, कार्य में बाधाएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हो गई होगी, धन आगम में कमी होगी, धन के संचय में कमी आई होगी, और साथ ही साथ शनि के पीड़ित होने के कारण घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पिंडलियों का दर्द, ये सब समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। लेकिन अब आपको इन समस्याओं से राहत मिलने जा रही है। तो चलिए शुक्र मंगल परिवर्तन योग के प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 11 नवंबर को शुक्र कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहाँ पर शुक्र मंगल के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, सौंदर्य और आकर्षण के कारक हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें खूबसूरत हैं, जिनमें ग्लैमर है, जिनमें आकर्षण है, जिन्हें पाकर के हमें खुशी महसूस होती है, सुख मिलता है, वह सब शुक्र है। शुक्र दशम में है और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ योग है। मंगल आपको कार्यक्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे।
और आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में केतु का गोचर है। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। तो अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में मंगल है। हालांकि मंगल के कारण चतुर्थ भाव में भौतिक सुखों में तो वृद्धि होती है, लेकिन मानसिक सुखों में कमी आती है। परिवार में विवाद की स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या मंगल है, शुक्र की राशि में परिवर्तन योग बना रहे हैं, तो स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वभाव में मृदुता, वाणी में माधुर्य, व्यवहार मिलनसार होगा, ये सब देखने को मिलेगा। और मंगल चूंकि भूमि भवन के कारक हैं, तो भूमि भवन के भी योग बनेंगे खरीदने के। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। धन आपको कहाँ से मिलेगा? कार्य क्षेत्र आपका क्या होगा? कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बली है, तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र से भी लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, और बलवान शुक्र के प्रभाव से आप सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत लाभप्रद होगा। आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, और साथ ही साथ महिलाओं के आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी का कार्य अगर आप करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति और व्यापार में वृद्धि का अत्यंत शुभ योग है। आप अगर सुख सुविधा बढ़ाने वाले, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाएंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में केतु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु कर्म के भाव में, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु दोनों ही 22 नवंबर से अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, अंश बल से मजबूत होंगे। राहु क्या है? राहु हैं विस्तार, राहु हैं एक्सपेंशन, राहु हैं बुलंदी, केतु है बुलंदी। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, मतलब थोड़े में संतुष्ट नहीं होते। तो शुक्र कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार करेंगे, चूँकि शुक्र, राहु, केतु ये आपस में मित्रवत संबंध रखते हैं। शुक्र क्या है? दैत्य गुरु हैं। राहु क्या है? दैत्यों के सेनापति हैं। तो राहु और शुक्र में बहुत अच्छे संबंध हैं। तो राहु एक्सपेंशन चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कीजिए बिना किसी डर के, क्योंकि राहु डर, भय और डिप्रेशन भी पैदा करते हैं। तो अगर आप राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट को छोड़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर के चलें, यानी विस्तार करें, डर को भूल जाएं। और दूसरी चीज़, राहु सीक्रेसी को, गोपनीयता को पसंद करते हैं। तो अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को बिल्कुल गोपनीय रखते हुए अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हैं, आप देखिए आने वाला समय आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। आप करके तो देखिए एक बार। राहु 3rd हाउस में है, एफर्ट्स का होता है, पराक्रम का होता है,
कर्म का होता है भाव। यहाँ पर राहु आपकी एनर्जी को, आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में है, जहाँ की पराक्रम भाव में राहु का पक्का घर होता है, अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए और फिर देखिए क्या बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आइए मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में है। वैसे तो मंगल को चतुर्थ भाव में परिवार के लिए, मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि शुक्र की राशि में है तो मंगल यहाँ पर आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आप रियल इस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं, ज़मीन खरीद के प्लाटिंग का कार्य कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। चूँकि मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी, तो अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, सैन्य क्षेत्र, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, मेडिकल या सर्जरी के विभाग से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, इन सब क्षेत्रों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे। आप गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या कला के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विदेश जाने का भी प्रबल योग है, क्योंकि शुक्र जो कि 12वें भाव में बैठे, शनि 12वें भाव में बैठे हैं और शनि शुक्र के परम मित्र हैं। केतु भाग्य भाव में बैठे हैं। अचानक से आपका विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मंगल के प्रभाव से, चूंकि मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, दिग्बली यानी कि दिशाओं का बल होता है मंगल के पास, तो कार्यक्षेत्र में मंगल से संबंधित जो भी कार्यक्षेत्र हैं उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है आपका, या फिर फायर रिलेटेड वर्क आप करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो यहाँ पर आपको धन का भी लाभ प्राप्त होगा। शुक्र संतान और विवाह के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि सुख के भाव पर पड़ रही है, सुखों में वृद्धि करेंगे, आपका विवाह करा सकते हैं, आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और यहाँ भी केतु का गोचर है, नहीं भाग्य नहीं, 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का। अब यहाँ भी देखिए कि मंगल को तो खराब माना जाता है, लेकिन अब स्थिति क्या है, मंगल शुक्र की राशि में है तो आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेंगे। किसी प्रकार का तनाव या गलतफहमी, कैसी भी स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में, लव रिलेशंस में रही हो, वो स्थिति मंगल की दृष्टि पड़ने से अब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में कोई विवाद था वो समाप्त हो जाएगा। लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से शुक्र और मंगल का जो परिवर्तन योग है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने जा रहा है। अब आप इसका लाभ उठाइए, पूरा लाभ उठाइए और इसके लिए शुक्र और मंगल दोनों का उपाय करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों के बारे में और फिर मंगल के उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त
या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा
एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।